नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौतम ज्ञान सागर में। मैं आपके साथ अनिल शर्मा। आज हम करने वाले हैं महिला कांस्टेबल का जो पेपर 19 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था उसका सॉल्यूशन जी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो वो होगी हमारे पास 19 तारीख के इवनिंग वाले की, और दोनों में आपको मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। 18 इवनिंग का जो मैथ और रीजनिंग का जो सॉल्यूशन है वो अपलोड कर दिया गया। 2 पार्टों में किया गया था क्योंकि बीच में एक पार्ट में डिस्ट्रप्शन हो गई थी, इसीलिए उसको 2 पार्ट्स में करके उसको कर दिया गया है। पर क्वेश्चन उसके अंदर सारे हैं, आप उसको जाके देखिए, फिर आपको बात कीजिएगा कि बिल्कुल सही है कि नहीं। अब देखिए हमारे पास बात आती है, देखिए ये पेपर सॉल्यूशन कराने का एक ही मतलब था कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी। मेरे पास पर्सनल मैसेज आए थे बच्चों के, उन्होंने बोला था कि उसका सॉल्यूशन करवाइए। ठीक है, तो करते हैं जी हम लोग। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन वो हमारे पास है वो ये दे रखा है कि विजय का जो स्थान है वो आगे से, ये विजय है और विजय का स्थान जो आगे से है वो 13वां स्थान है। और यही पूछा है कि पीछे से उसका स्थान छठा है, तो पंक्ति में कितने लोग खड़े हैं। मैंने देखो आपको रैंकिंग का टॉपिक वहां करवाया है, वहां जाके देखिए, उसका बेसिक में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि क्या चीज क्या है। रैंक पर जो टोटल बनता है वो क्या है जी, जितने उस पंक्ति में बैठे उससे ज्यादा बनता है। यानी यहाँ टोटल इन दोनों का 19 बना है, एक कम कर दो तो वहां पंक्ति के अंदर कितने लड़के खड़े हैं जी, हमारे पास 18 है। तो इसका 18 इसका राइट आंसर बनने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ये दे रखा है 3 -3 +3 -3 +3, और ऐसे करते करते कहते 101 बार लिखा हुआ है। ठीक है, एक बात सोचने वाली, देखो ये 2 पेयर है ना, ये इकट्ठे हो जाते हैं ना तो ये उसको 0 कर देते हैं। ऐसे 2 पेयर, तो 101 में कितने पेयर बन गए होंगे, 50 तो पेयर बन गए होंगे, 50 तो जोड़े बन गए होंगे, और एक अकेला रहे, क्योंकि जोड़े का मतलब 2 से गुना कर दो 100 तो हो गए, और 100 क्या करेंगे 50 जोड़े बना देंगे, और 101 बार लिखना तो लास्ट में एक और बच जाए मेरे पास। अब बात आती है लास्ट में बचेगा कौन सा। देखो जो शुरुआत होती है ना वही बचेगा लास्ट में। शुरुआत +3 से हुई तो लास्ट में जाकर +3 ही बचने वाला है, और ये 50 जोड़े एक दूसरे को काट देंगे, मतलब वहां से कुछ नहीं बचेगा। 101वां जो है वो अकेला ही है, सिंगल है, और वो +3 है, तो आंसर इसका 3 राइट आंसर बनने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करूं तो नेक्स्ट प्रश्न मुझे ये दे रखा है कि 200 सैनिकों के लिए है, 200 सैनिकों के लिए जो खाना पर्याप्त है वो हमारे लिए 20 दिन का है जी। कहते हैं कि कुछ सैनिक है वो दूसरे किले पर भेज दिए जाते हैं, तो खाना है वो 25 दिन चलता है। तो पूछा है कि वहां पर कितने सैनिक थे, तो बहुत बढ़िया वाली बात है जी, ये बड़ा आसान प्रश्न है हमारे पास। जैसे हमारे पास टाइम एंड वर्क के अंदर क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड वर्क में हमारे पास क्या लिखा होता है, M1D1 = M2 D2, मतलब पहले जितने आदमी जितने दिन, 2000 गुना में 20, ऐसे ही M2 मुझे पता नहीं लेकिन दिन मुझे पता है 25 है, तो पर्सन मार्क बराबर आएगा 2000 गुना में 20 बटा में 25, 25 8 200, यानी कितना बना हमारे पास क्वेश्चन मार्क की जगह 1600। जो 25 दिन का खाना था वो 1600 सैनिकों के लिए था। तो उन्होंने पूछा कि चले कितने गए थे, चले तो दूसरे किले पर कितने गए, 400 चले गए थे, तो 400 इसका राइट, क्योंकि 2000 थे, 2000 में 1600 कम हो गए, तो हमारे पास कितना बनेगा जी, 400 इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगले प्रश्न में मुझसे पूछा गया है, अगला प्रश्न मेरे पास ऐसे बॉक्स के अंदर दिया गया है जी, और बॉक्स के अंदर मुझसे पूछा है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये 4, ये 4, ये 8, ये 24, ये 96, ये 480, यहाँ पर समान पूछा, यहाँ पर 20 160 दिया हुआ है। तो देखिए कुछ नहीं है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नेक्स्ट आ जाता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नेक्स्ट आ जाता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर नेक्स्ट, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो नेक्स्ट, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो नेक्स्ट, अब 6 से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट आ जाएगा जी। 6 से गुना करूंगा तो मेरे पास बनेगा 48 और 4 2880 बनेगा जी। कितना बनेगा हमारे पास 2880, तो इसका 2880 राइट आंसर बनने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट मेरा अल्फाबेटिक सीरीज से पूछा गया, एबीसीडी से पूछा गया था जी। अब एबीसीडी से का मतलब क्या है, ये भी एबीसीडी का अल्फाबेट वाला टॉपिक कराता हूं तो बड़ा बेसिक से करवाया जाता है जी। फिर भी अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो इस टॉपिक को मैं दोबारा से अल्फाबेट वाले को करवा दूंगा। अब इसके अंदर क्या है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है जी, एक मिनट, क्वेश्चन मुझे दे रखा है कि
वर्णमाला के अर्धे भाग को उल्टा किया जाता है, अर्धे भाग का मतलब उल्टे आधे भाग को उल्टा कर देते हैं, ठीक है, उल्टा कर दिया जाता है। तो दाएं ओर से 19वां अक्षर कौन सा होगा, ये हमसे पूछा है। ये देखो हमारे पास 26 होते हैं, दो भागों में बांट दो, 1 से 13, 14 से 26। कहते हैं पहले आधे भाग को उल्टा कर देता है, उल्टा का मतलब ऐसे लिख देता है जैसे ए से एम तक आने वाला आधे भाग में अगले वाला एम से जेड आने वाला है, इसको उल्टा का मतलब ऐसे लिख दिया ए बी सी डी, मतलब एम से स्टार्ट होगी वो कहानी, एम आएगा फिर एल आएगा फिर के आएगा, ऐसे कहानी चल रही थी, उल्टी होगी। पहले अर्धांश को उल्टा कर दिया। अगर और प्रश्न पूछा है कि दाएं ओर से हमारे पास 19वां अक्षर कौन सा है, दाएं से 19वां अक्षर कौन सा है। देखिए मैंने आपको एक चीज बताई है कि जब भी ऐसा प्रश्न मुझसे पूछता है, जो भी अर्धांश हमारे पास विपरीत होता है, यानी 1 से 13 विपरीत हो तो हमारे पास 14 में से माइनस करके लिखेंगे, अगर फर्स्ट पार्ट में आता है तो, और सेकंड पार्ट में आता है तो मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि आंसर मेरा एज इट इज है। नंबरिंग जो हमने याद की है वो लेफ्ट टू राइट की होती है, यानी बाएं से दाएं और याद की होती है, बाएं से दाएं और हम लोगों ने याद की होती है। लेकिन उल्टा जब पूछता है तो मैंने 27 में से माइनस करना पड़ता है, तो यानी 8 बन जाएगा, यानी जो अक्षर दाएं से मेरा 19वां है वो बाएं से मेरा 8वां है, और बाएं से 8 बाएं से 13 तो पलट दिया, वहां पर कोई और आ गया, तो 14 में से 8 गए 6, और 6 पर क्या होता है हमारे पास एफ। इस पर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा अल्फाबेट वाले से, बहुत बढ़िया वीडियो होगी जिसमें आपका पूरा बेसिक मैं इसमें क्लियर करने वाला हूँ, आपका अल्फाबेट से रिलेटेड वाला, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, आंसर इसका एफ ही आने वाला है, फिर इसकी डिटेल वीडियो बना दी जाएगी। अब बात करता हूं मैं नेक्स्ट की। अब नेक्स्ट मुझसे क्या पूछता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे बोला गया है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे बोला गया है 6%। देखो मैथ और रीजनिंग दोनों की करेंगे हम लोग। 6% की दर से 18 महीने में 2000 रुपए का साधारण ब्याज का हो। 6% वार्षिक दर से 18 महीने हैं और 18 महीनों का 2000 रुपए क्या है जी, साधारण ब्याज है हमारे पास। अब देखिए साधारण ब्याज हमसे पूछा है कि क्या निकलेगा, तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन यानी 2000 गुना में रेट यानी 6%, और महीनों को हम लोग वर्ष में बदल लेंगे तो बटा में क्या कर देंगे हमारे पास 12, बटा में क्या कर देंगे हम लोग 12, ठीक है। तो हमारे पास परसेंट का यहाँ पर मैंने 00 यहाँ से काट दिया, 6 दूनी 12, 2 पर मेरा 90, यानी कितना बना मेरे पास 180 रुपए। तो इसका ब्याज क्या बनने वाला है 180 रुपए बनने वाला है, ठीक है। क्योंकि महीनों में था तो उसको वर्षों में बदलने के लिए 12 से भाग कर दिया, तो इसलिए वो चीज वहां की परसेंटेज के बटा में सोल्व कर दिया, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न मुझसे फिर पंक्ति से पूछा गया है कि 16 लड़कों के पंक्ति में प्रकाश बाएं दो स्थान खिसक जाता है तो वह बाएं छोर से 7वां हो जाता है। देखिए मान लो प्रकाश यहां था, बाएं और 2 स्थान 1 और 2, प्रकाश यहां पर आ गया, ऐसा आने से वह बाएं छोर से कितना हो जाता है 7वां हो जाता है। तो कहते कि पहले दाएं छोर से कितने पे था, पहले दाएं छोर से, तो एक बात सोचने वाली कि पहले बाएं छोर से कितने पे था, इधर से काउंट करूं तो 8वें स्थान पर और ये 9वें स्थान पर इधर से है, लेकिन मेरा उधर से पूछा है। टोटल हमारे पास कितने हैं 16, यहाँ पर जोड़ कितना बन चाहिए मेरे पास 17, बताया था थोड़ी देर पहले, जो रैंक पर दाएं बाएं ऊपर नीचे का जोड़ा है वो जितने बैठते हैं उससे एक एक्स्ट्रा बनेगा, 16 है तो यहाँ 17 बनेगा, 8 इसका राइट आंसर आएगा कि वह दाएं ओर से कितना है हमारे पास 8वां इसका राइट आंसर बनने वाला है, ठीक है जी। रैंकिंग से वीडियो मैंने डाली हुई है, रैंकिंग का बेसिक बिल्कुल उसमें डाला हुआ है, आप जाइए वहां देखिए और क्या चीज ऐसे की जाती है, इसलिए वहां से आपको सारी चीज जितने भी क्वेश्चन हमारे तीनों शिफ्टों के अंदर तीनों की वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड की हुई है, अगर आप ध्यान से देखते तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हमारे पास अगले की। अगले में मैंने क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जी प्लस को डिनोट करता है C, मल्टीप्लाई को डिनोट करता है D और डिवाइड को डिनोट करता है E, माइनस को डिनोट करता है F। तो C 3C 1D 8E 2F 4 इज इक्वल टू 3। सबसे पहले वाला ही मैंने ऑप्शन लिया एक बार, C की जगह प्लस, D की जगह मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे मेरे पास माइनस। तो देखते हैं हमारे पास पहले मल्टीप्लाई डिवाइड वाली चीज सोल्व होती है, तो इनको सोल्व कर लो पहले, इन सबको,
ये तीनों इकट्ठों सोल्व करो। 8 एकम 8 और उसे करेंगे तो 2 से भाग दूंगा तो 4 आएगा। 3 + 4 - 4 बराबर 3 आना चाहिए, तो बराबर 3 आ रहा है। बाकी ऑप्शन में जाने की जरूरत ही नहीं, मेरे पास पहला का पहला ही राइट आंसर बन गया जी। मेरे जो पेपर के अंदर उससे पहला ऑप्शन है, आपके पेपर में जो भी हो वो देख लेना आप लोग जी कि क्या आंसर बन रहा है हमारे पास। ये वाली चीज बन रही है ये प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड और माइनस, ये वाला आप देख लेना हमारे पास कौन सा है जी। ये ऊपर पहला ही ऑप्शन था मेरे वाले में, मैंने पहला ही लिखा तो वो सही था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है जी। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न मुझसे पूछा गया है, अगला प्रश्न है जी हमारे पास सार्थक और तार्किक क्रम में लिखना है। लिखा हुआ है टेबल, फिर लिखा हुआ है ट्री, फिर लिखा हुआ वुड, फिर लिखा हुआ सीड और फिर लिखा हुआ हमारे लिए प्लांट, कि उनका सार्थक में बताना है। तो सार्थक बड़ा आसान है जी। सार्थक कैसे, देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या होता है 1 2 3 4 5, सबसे पहले सीड यानी बीज, फिर उसका बीज से क्या बनता है वो प्लांट बनता है, प्लांट बनेगा, और प्लांट से क्या बनेगा ट्री बनेगा, ट्री से लकड़ी बनेगी और लकड़ी से मेज बनेगी। तो ऑर्डर क्या बना इसका 45 231, जो कि मेरे तो ए ऑप्शन में, आप देख लेना आपका कौन सा ऑप्शन बनता है जी। ठीक है, इसको देख लीजिए आप। नेक्स्ट प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट प्रश्न में कोडिंग डिकोडिंग का पूछा गया है। तो देखते हैं हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग के अंदर हमारे पास कैसे बनता है। कोडिंग डिकोडिंग अगर मैं बात करूं तो मुझे ये दे रखा है कि पेंट PAINT पेंट, पेंट को लिखा 74128 और फिर लिखा हुआ हमारे एक्सेल, एक्सेल को लिखा हुआ हमारे पास 93596। तो बोलता है एक्सेप्ट को क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट को क्या लिखेंगे। देखिए ए मेरे पास 4 नंबर पे है, सी मेरा 3rd नंबर पे है मतलब 5 5 बनेगा, ई मेरा 9 पर है, पी मेरे पास 7 पर है और टी मेरे पास 8 पर है। तो इसका 45,978 आंसर बनने वाला है। तो देख लीजिए जो हमारे पास 455 978 देख लीजिए जो भी ऑप्शन में है। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न में से डायरेक्शन के लिए पूछा गया है, और डायरेक्शन में क्या चीज है वो देखते हैं जी। डायरेक्शन में उसे बोला गया एक व्यक्ति है दक्षिण दिशा में 30 मीटर चलता है, दक्षिण दिशा में 30, फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़कर 30 चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़कर 20 चलता है, फिर कहते पुनः बाएं और मुड़कर 30 चलता है। तो कहते आरंभिक बिंदु से कितनी दूर पर, आरंभिक बिंदु से ये वाला डिस्टेंस बताना है जी, वाला डिस्टेंस ये 30 है और ये 20 है, टोटल कितना है हमारे पास 50 मीटर की दूरी पर है। इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है जी 50 मीटर बनने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न में मुझसे क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न हमारे पास मैथमेटिक्स का है। कहते कि 7 पुरुष है और 6 महिलाएं हैं जी, उसमें से मुझे 5 व्यक्तियों की कमेटी तैयार करनी है, उसमें से कम 3 पुरुष होने चाहिए, कम से कम क्या होने चाहिए 3 पुरुष होने चाहिए जी। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर 3 पुरुष होने चाहिए, मतलब 7 में से मैंने 3 पुरुष कम से कम लेने हैं, बाकी 2 कहां से लूंगा मैं महिलाओं में से ले लूंगा। लेकिन जरूरी नहीं, मैं ये भी तो ले सकता हूँ कि 4 ले लूं, क्योंकि कम से कम 3 बोला है, तो 1 महिलाओं में से ले लूंगा। फिर मैंने क्या किया, मैं सोचा भी 5 आदमी ले लूं, महिलाएं लेने की जरूरत है क्योंकि उन्होंने बोला ही नहीं महिलाओं के लिए कोई कंडीशन। तो ये मेरे पास बनने वाला है, इससे मेरे पास 7 6 5। अच्छा जी, इसकी वीडियो भी मैंने आपको बनाई हुई है, आप लोग वहां जाके देखिए कि ये पेपर से जस्ट 2 दिन पहले ही बना के सिखाई थी, वही चीज आई हुई है। उससे पहले मैंने टाइम एंड वर्क कराया था, 3rd शिफ्ट के अंदर वही टाइम एंड वर्क आया हुआ है। प्रायिकता शुरू कराई थी, प्रायिकता आई हुई है। तो देखो जो टॉपिक करा रहे हैं वही टॉपिक हमारे पास आए जा रहा है, आए जा रहा है। इससे बड़ी बात क्या होगी हमारे लिए जी, ये 2 1 प्लस में 7 6 5 4 4 3 2 1 गुणा में 6 प्लस में 7 6 2 1। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आंसर बनेगा 6, यहाँ से 3 तो 15 75 75 को 7 से करते हैं, हमारे पास बनने वाला है 75 को 7 से करेंगे कितना बनेगा हमारे पास 49 5 535 बनने वाला है 535। फिर मेरे पास कितना बनेगा जी 535 के बाद यहाँ से देखते हैं हमारे पास 6 से 6 कट गया और 4 से 4 कट गया, कितना बना 210। फिर वहां से मेरे पास 21 जोड़ दो 210 क्या है हमारे पास 535 210 और 21, ये तीनों जोड़ दो जो हमारे पास 6
और यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास 6, यहाँ से कितना बनेगा 7, मेरे पास 756 बना चाहिए, 756 आंसर बनेगा, 766 नहीं बनेगा, 756 हमारे पास बनने वाला है जिसका राइट आंसर। ये देखते हैं, ये यहाँ पे थोड़ी गलती ना हो, हाँ भाई यहाँ 525 आएगा, 35 3 525 है, ये 525 756 इसका राइट आंसर बनने वाला है हमारे पास। ये हमारे पास 525 है, तो ये हमारे पास 756 इसका राइट आंसर बनेगा। देख लेना आपके कौन से ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ नहीं जी, क्वेश्चन हमारे पास जस्ट एक ही बात बोली गई है, वो हमारे पास सिंबल से रिलेटेड है एक। अच्छा, एक बार इसको वीडियो को रोककर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जी, मैंने जल्दी रेज कर दिया इसको। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ 35 + 7 × 5 / 5 - 6 = 24। तो उन्होंने सिंबल दे रखे कि कौन सा सिंबल मैं चेंज करूं कि मेरे पास राइट आंसर बन जाएगा। तो इसके अंदर देखो, हम डिवाइड और प्लस को अगर बदल देते हैं ना इनको, तो हमारे पास बात बन जाती है। तो यहाँ डिवाइड लिख दिया और यहाँ मैंने प्लस लिख दिया, तो अब मेरे पास आंसर आ जाएगा 24 का 24 ही। देखिए यहाँ से भाग करूंगा 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 25 प्लस में 5 - 6, ये 30 - 6 बराबर कितना बनने वाला है मेरे 24। तो इसका राइट आंसर बनने वाला है कि डिवाइड और मल्टीप्लाई को आपस में बदलता हूं तो मेरा राइट आंसर बनेगा। डिवाइड और मल्टीप्लाई को बदलता हूं तो राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में से पूछा गया है, एक आदमी 6 मिनट में 600 मीटर लंबी सड़क को पार करता है, तो उसकी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल क्या होगी पूछी है। देखिए 600 मीटर बटा में मेरे पास 5 मिनट दे रखे, मिनट को एक काम करो आप सेकंड में बदल लो, तो सेकंड में बदलने के लिए गुना में 60 कर देंगे। यहाँ से क्या है मेरे पास, ये 300 पूरा 2 मीटर पर सेकंड आ गया, लेकिन उन्होंने किलोमीटर पे बोली हुई है, तो किलोमीटर बदलने के लिए 18 5 से गुना करना पड़ता है, 36 बटा में 5 यानी कितना आएगा 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो चलने वाला है। ये भी मैंने आपको ट्रेन का टॉपिक स्टार्ट कराया था, उसके अंदर बताया था कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में क्या बदलते हैं। सबसे अच्छी बात, ट्रेन से भी क्वेश्चन आया हुआ, ट्रेन कराया उससे आया, टाइम एंड वर्क कराया उससे आया, ठीक है, प्रायिकता शुरू कराया उससे आया। क्वेश्चन जो टॉपिक शुरू कराया मैथमेटिक्स के अंदर उन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है जी कि आए जा रहे हैं, ठीक है। अगले वाला नेक्स्ट हमारे पास क्या कहते हैं, दिया हुआ है TARAIN 10, फिर हमारे पास 14A, ये लिखा हुआ हमारे पास। इसका मिरर इमेज बनाना है, दर्पण प्रतिबिंब बनाना है कि दर्पण ऐसे लिखा हुआ तो कैसा दिखेगा ए। अच्छा, दर्पण वाला कभी गलत नहीं होगा अगर आप इस तरीके से करोगे। एक काम करना आप लोग, उसको क्या करो, ये जो लिखा होता है ना, इसको आप लिख के पेज पलट दो, जैसे ये लिखा और इस साइड में पेज पलट दूंगा, दूसरी साइड जब मैं पेज पलटूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा कि क्या उसका राइट आंसर बनेगा। बिल्कुल एक्यूरेट राइट आंसर बनेगा, गलत कभी नहीं होगा जी, गारंटेड बात है, कभी नहीं गलत होगा, ठीक है। चलिए फिर भी यहाँ पर मैं बात करता हूँ, फिर हमारे पास 1 ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 1 ऐसे, ठीक है, फिर 0, फिर दोबारा से 1 है तो वैसे उल्टा हो जाएगा, n मुझे ऐसा कुछ दिखाई देगा, फिर I ऐसा ही बनेगा हमारे पास, A ऐसा ही बनेगा, R हमारे पास ऐसा हो जाएगा, A मेरे पास ऐसा हो जाएगा, T ऐसा ऐसा रहेगा। अब देख लेना आप कौन सा ऑप्शन आपके पास है, तो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर बनने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा गया है, अगले पर्सन की अगर मैं बात करूं तो अगला पर्सन मुझसे पूछा गया है जी, ई है वो सी का पुत्र है, ई है ना वो क्या है, सी का बेटा है जी, ई सी का बेटा है, डी सी का पति है, डी है वो सी का पति है जी, पति है तो प्लस रहेगा या माइनस रहेगी, ठीक है। बी और जी डी के क्रम से भाई और पुत्री है, यानी डी का भाई तो बी है और जी है वो डी की पुत्री है, तो पुत्री पे माइनस करें। एफ है ई और जी की मौसी है, ई और जी की मौसी कौन है, एफ, एफ को मैंने यहां लगा दिया, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, बी का ई से संबंध पूछा है, बी का ई से, ठीक है, ई से स्टार्ट होकर बी तक चलना है, ये उसका भाई था तो प्लस आ गया, तो क्या बनेगा इसका, ये हमारे पास पापा और पापा का भाई क्या होता है उसका चाचा, तो इसका चाचा राइट आंसर बनने वाला है, क्या बनने वाला है, चाचा इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा गया है कि एक सूर्योदय के समय सुरेश एक खंबे की ओर मुख करके खड़ा है जी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझसे क्या बोला गया है कि
सूर्योदय के समय सुरेश खंबे की ओर मुंह करके खड़ा है, तो सूर्य उदय देखो हमारे पास पूर्व में सूर्य उदय होता है और पश्चिम में उसकी शैडो पड़ती है। पश्चिम में क्या पड़ती है, उसकी शैडो पड़ती है। फिर क्या बोला उन्होंने कि खंबे के मुंह करके खड़ा हुआ है, खंबे की छाया बिल्कुल उसके दाएं ओर मिले। तो एक बात है हमारे पास, जब भी ऐसा होगा ये वाला दायां होगा, ये वाला बायां होगा, ये वाला दायां होगा, ये वाला बायां होगा, ठीक है। तो जिसके परछाई दाएं बाएं पड़ रही है, इसके बंदे के दाएं पड़ रही है, इस बंदे के बाएं पड़ रही है। देखो परछाई किसके दाएं पड़ रही है, खंबे की छाया बिल्कुल उसके दाएं पड़ रही है, मतलब किसके, सुरेश के दाएं पड़ रही है, सुरेश के दाएं पड़ रही है। तो पूछा है कि वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। नीचे कौन सी दिशा बताई थी मैंने आपको, दक्षिण दिशा बताई थी। इसका राइट आंसर दक्षिण दिशा बनने वाला है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं तो अगला प्रश्न मुझसे पूछा गया है जी, अगला प्रश्न हमारे पास श्लोक से पूछा गया, साइलोजम से पूछा गया। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, साइलोजम का मैंने आपको करवा रखा है, एक नहीं थी उसकी दो तीन वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर करवा रखी है, तो आप जाके देख सकते हो। क्या बोला गया, कुछ शिक्षक विद्यार्थी है, ये शिक्षक का कुछ भाग क्या है हमारे पास, विद्यार्थी में आता है। विद्यार्थी से फिर क्या बोले, सभी विद्यार्थी है ना, वो सारे क्या है मेरे पास, लड़कियों में आ रहे। सभी विद्यार्थी कहाँ है हमारे पास, लड़कियों में। वीडियो को शेयर कर दो भाई, जो भी हमारे पास पढ़ने वाला बंदा है ना, उसके पास वीडियो पहुंचनी चाहिए। वीडियो को पूरा शेयर करो आप लोग, ठीक है। ये है हमारे पास। फिर हमारे पास कथन पूछता है कि सभी शिक्षक लड़कियां हैं, यानी शिक्षक वाला पोर्शन है लड़कियों में आना चाहिए, नहीं आना गलत। कुछ लड़कियां शिक्षक है, ये लड़के और शिक्षक का कुछ भाग कॉमन आना चाहिए, कुछ भाग कॉमन आ गया, ये सही है। फिर क्या कहते हैं, कुछ लड़कियां विद्यार्थी है, ये लड़कियां हैं कुछ विद्यार्थी में है, मतलब ये वाला भी सही है हमारे पास। सभी विद्यार्थी शिक्षक है, ये विद्यार्थी वाला सारा पाठ शिक्षक में नहीं आ रहा, तो गलत है। तो इसका आंसर बनेगा कि पहला और तीसरा दो अनुसरण करते हैं, तो वो देख लेना चाहिए, पहला और दूसरा दूसरा और तीसरा अनुसरण करते हैं, वो राइट आंसर बनने वाला है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है जी हमारे पास। अगला प्रश्न मुझे दे रखा है कि 20 पैसे और 25 पैसे के 324 सिक्के बनते हैं। किसके, एक तो 20 पैसे के हैं और एक 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। 25 पैसे के सिक्के हैं, उनका जो टोटल सिक्कों में वो कितना बनता है, 324 सिक्के बनते हैं। कितने बनते हैं हमारे पास, 324 सिक्के बनते हैं। एक बात करो, ये x मान लो, ये y मान लो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। फिर कहते हैं अगर रकम में बात करूं तो वो 71 रुपए बन जाते हैं। रकम में बात करूं तो 71 रुपए। रकम ऐसे कैसे बनेगी, इसकी रकम ऐसे बनेगी कि 20 पैसे के जितने सिक्के होते उसे डिवाइड कर दो, ठीक है। 20 पैसे के जितने सिक्के होते हैं, 1 रुपया कितने सिक्कों में बनेगा, 20 में 5 सिक्के में, तो 5 से डिवाइड कर दिया। ऐसे इसका 1 रुपया कितने में बनेगा, 4 सिक्कों में, तो मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। नीचे वाले को सोल्व करो, एलसीएम लेके, एलसीएम लूंगा तो मेरे पास ये सोल्व होगा, बराबर 71 बनेगा। 4x + 5y बराबर किसके बनने वाला है, 1420 के बनने वाला है। ऊपर वाली इक्वेशन देखो, ऊपर वाली इक्वेशन ये है, नीचे वाली इक्वेशन ये है, कंपेयर करो। लेकिन कंपेयर करने से पहले ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई किया, 4x + 4y, और उसको 4 से करूंगा तो देखो हमारे पास कितना बनने वाला, 1296। घटा दो, माइनस माइनस माइनस, कट गया हमारे पास ये वाला। तो क्या बचा हमारे पास, 5 में से 4y बचा, y बचा, वहां से मेरे पास कितना बना, 4 124 बन रहा है मेरे पास। y मेरे पास 124 आया, तो x कितना बनेगा मेरे पास, 200 बनेगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर 324 सिक्के होने चाहिए थे। तो हमारे पास वो 124 आया, तो वो कितना बनेगा हमारे पास, 200 बनेगा। 24 ही बनेगा ना, हाँ 24 ही बनेगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका बनने वाला है 20 पैसे सिक्के कितने हैं हमारे पास, 200 सिक्के हैं जी। अगला प्रश्न मैथ का, वो भी बहुत बढ़िया है। वो बढ़िया कैसे है अभी देखते हैं। जब देखो अगला जो मैथ का दिया है वो ये बोला गया है कि a और b c की वैल्यू है वो शून्य नहीं है, 0 नहीं है जी। a + 1/b = 1 है, b + 1/c = 1 है। एक काम करो, यहाँ से एलसीएम ले लो, ab + में 1 = किसके बनने वाला है, b के, ठीक है। या एक काम करो आप इसको, ठीक है, थोड़ा सा एक काम करो, क्या करो, इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो आप लोग। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, BC से मल्टीप्लाई कर दो। किससे कर दोगे, BC से मल्टीप्लाई करना। इसको ये ABC हो जाएगा, इसको BC से मल्टीप्लाई करने के लिए बोलो। ये मेरे पास क्या बन जाएगा, C = 1 हो जाएगा, क्योंकि देखो पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ABC,
इसी मतलब बी से बी कट जाए सी, और बराबर में बी सी के बराबर आ जाएगा हमारे पास। इसको क्या करो, सीधा सोल्व करो, बी सी प्लस में 1 इज इक्वल टू सी, क्योंकि देखो नीचे इसको ऐसे सोल्व किया है, बी सी प्लस में 1 बाई में सी इज इक्वल टू 1, ये बाद में जाकर बी सी प्लस में 1 बाई सी हो जाएगा। ठीक है, यहां से ए बी सी बराबर बी सी माइनस में सी, यहां से 1 इज इक्वल टू आता है, 1 इज इक्वल टू आता है हमारे पास बी सी माइनस में सी इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो एक चीज देखने वाली, ए बी सी की वैल्यू बी सी माइनस सी, और बी सी माइनस सी की वैल्यू कितनी है, -1, बी सी वैल्यू क्या है हमारे पास, -1, तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या बनने वाला है जी, -1 बनने वाला है। ठीक है, सही है ना, गलत तो नहीं होगा, हाँ बिल्कुल ठीक है जी, कहीं भी गलती नहीं है। उसको मल्टीप्लाई कर रहा है बीसी से, तो एबीसी बन गया, वहां से बी कट जाए सी बराबर बीसी आ गया, इसी इधर जाकर घट जाएगा, वहां से हमारे पास एलसीएम लेंगे बीसी प्लस में 1 बराबर सी आ जाएगा हमारे पास, सी इधर ले आए 1 उधर लेके -1, तो एबीसी की वैल्यू क्या बनने वाली है, -1 बनने वाली है, तो राइट आंसर का -1 बनेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगले क्वेश्चन में मुझसे क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में जो बोला गया जी कि 5 साल पहले है जो विनय है वो विकास की आयु का 1/3 है, विनय है विकास की आयु का 1/3 है। एक बात मानो, विकास 3 मान लो तो विनय 1/3 मतलब 1 ही हो जाएगा, यही बात है, विनय की आयु विकास की आयु की 1/3 है, बिल्कुल सही है जी, 1/3 बना दी, 3 की 1/3 1 ही तो बनेगी। फिर कहते हैं कि वर्तमान जो विनय है वो 17 वर्ष का है, विनय कितना है 17 वर्ष का, तो 5 साल पहले वो 12 वर्ष का ही होगा, 5 साल पहले कितने का था, 12 का था। ये बात हमारे पास विनय की है, और विनय 1 अनुपात में है, तो 12 से गुना कर दूं, तो इसको भी 12 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का रेशियो सेम रहना चाहिए 1:3, तभी तो 12 से 12 कटेगा। तो लेकिन इसे एक चीज पता लगी, विकास की आयु पता लगी 36 वर्ष, मैंने आयु का टॉपिक भी वीडियो में अपलोड किया हुआ है। जो भी टॉपिक हमारे पास महिला कांस्टेबल के अंदर जो आए हैं, सारे टॉपिक A to Z अपलोडेड है, एक भी बाहर नहीं है, सारे हमारे अपलोडेड है, A to Z उन्हीं टॉपिक से आया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोलते हैं, जयेश की उम्र अनिल से उतनी कम है, मतलब जयेश की कम है अनिल से, तो अनिल से कम है तो अपन ऐसे कर लेते हैं, जयेश को माइनस कर लेते हैं। फिर कहते हैं जितनी की प्रशांत से अधिक है, मतलब किसकी बात चल रही थी, जयेश की उम्र अनिल से तो कम है लेकिन प्रशांत से क्या है, अधिक है, प्रशांत, इस बार प्रशांत से अधिक है, मतलब जयेश यहाँ आएगा और प्रशांत वहां चला जाएगा। मैंने क्या किया, अधिक उम्र वाले में से छोटे वाली उम्र को घटा दिया, अनिल की जयेश से ज्यादा थी लेकिन जयेश की प्रशांत से भी ज्यादा थी, लेकिन दोनों बराबर थी, इन दोनों का डिफरेंस, उनका डिफरेंस बराबर था, कहने का मतलब अनिल और ये प्रशांत इधर आकर प्लस हो जाएगा, और जयेश को दोनों साइड कर दिया, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 2 जयेश के बराबर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। 2 जयेश के बराबर अगर हमारे पास वैल्यू आई है, तो अब मैंने क्या करना है जी, 2 जयेश के बराबर वैल्यू आई, 2 जयेश के बराबर वैल्यू आई है, अनिल पर प्रशांत की मुझे टोटल आयु दे रखी है, कितनी दे रखी है, 48 दे रखी है, बराबर 2 जयेश के आ गई, तो जयेश 2 इधर भाग हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी है जयेश की, 24 आयु आ जाएगी, जयेश की आयु क्या आ जाएगी हमारे पास, 24 वर्ष की आ जाएगी। अब बात करते हैं हमारे पास जेब्रा, जेब्रा में मेरे लिए लिखा हुआ है कि 26 52 181, क्या लिखा हुआ हमारे लिए, जेब्रा, ZEBRA, जेब्रा, जेब्रा के लिए लिखा हुआ 26 52 181, तो कहते हैं कि कोबरा का क्या बनेगा, कोबरा का क्या बनेगा, कुछ नहीं, बस नंबर लिखा हुआ है, Z 26 पे होता है, E 5 पे होता है, B 2 पे होता है, R 18 पे होता है, ठीक है, वो 1 पर होता है, तो यहाँ पे 3 15 2 18 1, तो यही इसका राइट आंसर बनेगा। आप देख सकते हो कि कौन सा इसका राइट आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जब क्रिकेट से पूछा गया है कि क्रिकेट में 10 ओवरों के जो रन रेट है वो 3.2 की रन रेट से रन बनाएगा जी, तो 10 ओवर है ना, 10 ओवरों में क्या किया, 10 ओवर में 3.2 की रन रेट से रन बनाया, 3.2 की, तो यानी टोटल कितना बना लिया होगा, इन दोनों की गुना कर दो, 10 ओवरों में उसने 32 रन बना दिए, कितने रन बना दिए होंगे, 32 रन बना दिए होंगे। फिर क्या कहते हैं कि 282 रनों के लक्ष्य पर पहुंचने के लिए 40 ओवरों का रन रेट क्या रहेगा, उसने 282 को रन, उसको जो है लक्ष्य मिला है
वो उसको कवर करना है। तो कवर करना 32 तो कवर कर ही गया वो 10 ओवरों में, यानी कितने बचे हमारे पास 250, और वो कितने ओवरों में करने 40 ओवरों में। तो 40 ओवरों में कितने मतलब 6.25 की रन रेट से रन बनाएगा वो। किससे बनाएगा 6.25 की रन रेट से बनाने वाला, तब जाके उसके पास पूरा कंप्लीट हो जाएगा जी टारगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है क्या, लुप्त संख्या पूछी है कि लुप्त संख्या क्या बनने वाली है, और वो मुझे दे रखी है AB डैश DB डैश DA डैश DA BD AB डैश, ये मुझसे पूछा गया है। और पूछा गया क्वेश्चन मार्क की जगह मेरे पास क्या आने वाला है, यहाँ पर सारे C आएंगे जी। अब C आने से मैं आपको मतलब बताता हूँ कि कैसे हमारे पास बनेगा। यहाँ पे भी C नहीं था, देखो क्या बनता है ABCD 4 बन गए। अब क्या करा A हटा दिया, BCDA, ये फिर 4 का पेयर बन गया हमारे पास। अब क्या करेगा B को हटा के पीछे ले आएगा CDAB, फिर क्या करेगा C को हटा के पीछे ले जाएगा DABC, ये पैटर्न मेरे पास बनने वाला है। तो राइट आंसर इसका ये बनेगा। अगले क्वेश्चन में मैं बात करूं तो अगला सीरीज से है मेरे पास, बहुत इजी सा है जी। देर का 26 12 10 16 पर्सन मार्क, और क्वेश्चन मेरे पास पूछा है कि 56 मैंने आंसर ही बता दिया। देखो क्या बना हमारे पास, इसका 2 माइनस कर दो 24, और 24 का आधा कर दो, ठीक है। 24 को क्या करो 1/2 से गुना कर दो, फिर क्या करें इसका 2 माइनस कर दो 10, फिर 1 से गुना कर दो, फिर माइनस का 2 करके इसको 2 से गुना कर दो, फिर -2 करके 16 में से 14, और इसको कितने से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 56 इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी 2 से माइनस वाली तो कहानी समझ में आ गई, जो संख्या मल्टीप्लाई वो डबल होती जा रही है, आधा का डबल 1 का डबल 2 का डबल 4, तो ये हमारे पास आंसर बनेगा 56 इसका राइट आंसर बनने वाला है। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगले प्रश्न में मुझे दोबारा से सीरीज का पूछा गया है। सीरीज में पूछा है कि इनमें से गलत क्या है, वो चीज पूछी है जी। गलत तो गलत बता देंगे, गलत हमारे पास क्या है जी, क्या दिया हुआ हमारे पास 105 85 60 30 0 -45 -90, ठीक है। तो क्या क्या है मेरे पास जी, यहाँ पर देखो माइनस का 20 कम हो गया, फिर मेरे पास माइनस का 25 कम हो गया, माइनस का 30 कम हो गया, देखो बढ़ते जा रहे हैं 20 25 30, माइनस का 35 कम होना चाहिए, तो यहाँ माइनस का 5 आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। तो क्या गलत है हमारे पास, 0 गलत है, 0 की जगह क्या आना चाहिए -5 आना चाहिए। अगले प्रश्न की मैं बात करूं तो हमारे पास कुछ नहीं जी, सिंपल सा प्रश्न है, 9 + 8 डिवाइड 8 -4 मल्टीप्लाई 9 बराबर पर्सन मार के पूछा है। तो अब क्या कहते हैं कि प्लस की जगह मल्टीप्लाई लिख दो, यहाँ मल्टीप्लाई लिख दो जी। फिर क्या कहते हैं डिवाइड की जगह क्या लिखना है प्लस लिख दो, डिवाइड की जगह प्लस, और माइनस की जगह क्या लिखना है, माइनस की जगह हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पर माइनस की जगह हमारे पास शायद ये डिवाइड है, माइनस की जगह डिवाइड लिख दो, और फिर मल्टीप्लाई की जगह हमारे पास क्या लिखना है जी, मल्टीप्लाई की जगह माइनस लिख दो। तो क्या आंसर आने वाला है, देखो यहाँ से 72 बनेगा, यहाँ से मेरे पास 2 बनेगा, और यहाँ से 9 बनेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड पहले सोल्व करने होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आंसर बनता है, देखना जी, ये दोनों मेरे पास बने 74 -9 यानी 65, इसका 65 इसका राइट आंसर बनने वाला है। तो 65 देख लेना जी हमारे पास कौन सा ऑप्शन बनता है। अगले प्रश्न में मैं बात करूं तो अगले प्रश्न में हमारे पास बहुत ही इजी वाला प्रश्न पूछा गया है जी। अब वो क्या है, देखो जी हमारे पास पूछा गया कि 6 घंटे एक साथ बजना, 6 घंटे का मतलब है 6 घंटियां हैं वो एक साथ बजना शुरू कर देती है जी, और वो कितने के 2 के 4 के 6 के 8 के 10 के 12 के अंतराल में बजती है। तो कहते हैं 30 मिनट, ये सेकंड है जी, 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, इसका एलसीएम लेना है इन सब का, और इन सब का एलसीएम 120 बचेगा। 120 का मतलब हर 2 मिनट बाद में वो इकट्ठी बजेंगी, और तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बज जाएंगी जी 15 बार, 30/2 15 बार वो इकट्ठी बच जाएंगी। तो 15 इसका राइट आंसर बनने वाला है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं तो अगले प्रश्न मुझसे त्रिभुजों की संख्या पूछी है कि त्रिभुज मेरे पास क्या है, काउंटिंग फिगर का टॉपिक बहुत अच्छे से कराया हुआ है, तो वहां जाकर आप देखिएगा यहाँ पर क्या बनने वाले हैं हमारे पास, ये चीज हमारे पास डायग्राम है, ठीक है। एक काम करता हूं मैं पहले डायग्राम ये वाला बनाता हूं, तब आप बताना कि इससे क्या बनेगी जी हमारे पास, इससे बताओ भी कितनी बनने वाली है, जल्दी से सोच के बताओ। देखो 1 2 और ये 3, ऐसे हमारे पास 1 2 और ये 3, 3 + 3 तो दिख गई, ठीक है। फिर हमारे पास देखो ये वाली 4, ये मेरे पास 5 यानी 2 ये आ गई, फिर ये बड़ी वाली ले लो, ये बनी हमारे पास जी, ठीक है, 2 ये आ गई, ठीक है, और 2 हमारे पास बाहर है,
तो देखो हमारे पास कितनी बनती है, 6 हमारे पास कितनी बनी, 6 और 6 12, 12 इसके अंदर हमारे पास त्रिभुज बनती है जी। और हमारे पास त्रिभुज बिल्कुल बनेगी जी, 2 और बनेगी। 2 कैसे बनेगी, वो ये वाली बनेगी, ये दोनों बनेगी। तो इसके अंदर 14 इसका राइट आंसर बनने वाला है कि 14 चतुर्भुज बनेगी जी, सॉरी 14 त्रिभुज बनेगी, 14 त्रिभुज इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न में मैं बात करूं तो अगली बहुत ही बढ़िया वाली श्रृंखला दे रखी है, सीरीज का प्रश्न है जी, सीरीज बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या है हमारे पास, 4.5, 18, 2.25 क्वेश्चन मार्क, 1.6875 और फिर मेरे पास 33.75 दे रखा है। क्या करना है, पहले 4 से गुना करो, फिर मेरे पास 8 से भाग कर दो, ठीक है, 8 से भाग करो वही आएगा हमारे पास, देख लेना आप लोग, ठीक है। फिर क्या करना है मेरे पास, गुना में क्या कर दो हमारे पास जी, गुना में आप कर दो 12, गुना में 12, फिर भाग में क्या कर दो आप 4, 8, 12, 16, फिर क्या कर दो हमारे पास 4 दूनी 8, 4 के 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 20 से क्या कर दो इसको गुना कर दो, तो ये राइट आंसर बनने वाला है। 12 से गुना करेंगे 24, 24 और यहाँ से मेरे पास बनने वाला है जी 24 और 3 27 बनेगा, 27 इसका राइट आंसर आएगा जी। क्या बनेगा, 27 राइट आंसर बनेगा, 27 इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं तो अगले प्रश्न मुझसे दे रखा है, क्या a माइनस बी बराबर 3 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 29 दे रखी है, तो ए बी की वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं करना, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर किसके बनेगा 9 के। इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 29, माइनस 2ab बराबर 9 के आया, 29 तो जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस 2ab बराबर 9 माइनस 29, तो माइनस 2ab बराबर कितना मिला, माइनस का 20, माइनस माइनस कट गया, ab बराबर कितना आ गया मेरे पास 10, तो a और b की मल्टीप्लाई मेरे पास 10 इसका राइट आंसर बनने वाला है। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न मुझसे मैथमेटिकल ऑपरेशन से पूछा गया है, बहुत इजी सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है जी। अब आप देखना उसके अंदर करने से कितनी आसानी से हो जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो आप कर सकते हो। देखो क्या है हमारे पास, पहला ऑप्शन देखा 30 प्लस में 5 प्लस में मेरे को दे रखा है 14 माइनस 10 मल्टीप्लाई 15 बराबर 22 आना चाहिए। कहते माइनस का मतलब प्लस है, प्लस का मतलब माइनस है, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है और डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई को डिवाइड 15 कर देंगे जी, ठीक है, बराबर 22 आना चाहिए। हो ही नहीं सकता, ये डिवाइड इससे होगा ही नहीं, पहला ऑप्शन तो कट है। दूसरा ऑप्शन देखे 30 मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 डिवाइड 10 प्लस 15 बराबर 31। पहला क्यों, 10 से 15 कैसे भाग कर सकते हो, उसको पॉइंटों में आएगा, पॉइंटों में दे नहीं रखा, तो पहले यहाँ क्या है, ये भाग बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई बन जाएगा, ये मेरे पास माइनस बन जाएगा। यहाँ देखते हैं 6 और यहाँ से 40 और माइनस 15, यहाँ से कितना ना 46 में 15 गया, मेरे पास 31 राइट आंसर बनता है। ये वाला ऑप्शन मेरे पास सही वाला मैच करता है, तो आप देख लेना कि ये आपके कौन से ऑप्शन में मैच करता है। मेरे पास तो बी ऑप्शन है जी, आप देख लेना आपके पास कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, ओके टेक केयर। यानी अब हम सॉल्व करने वाले हैं 19 जो तारीख को सितंबर को जो महिला कांस्टेबल का तीसरी शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है, ओके बाय बाय टाटा टेक केयर जी।